तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दिस इज योर मंडे नाइट रॉ रिव्यू जो आज हमें शो को देखने को मिला। सबसे पहले हम पोल की बात कर लेते हैं भाई। 50% लोग कहते हैं थम्स अप, 36% कहते हैं थम्स डाउन और 14% कहते हैं एवरेज। तो अगर आपने अभी तक अपनी पोल नहीं करी है, कम्युनिटी टैब पे जाएं और अपना रिव्यू जो है रॉ का मुझे आप वहां पे दे सकते हैं। यहाँ पे भी इस वीडियो के कॉमेंट्स में दे सकते हैं, क्योंकि भाई आज रॉ पे सिर्फ कुछ ही चीजें थी जिसको डिस्कस करने का फायदा है। मैं आपको रिजल्ट्स तो जरूर बताऊंगा सारे, लेकिन भाई जहां इंपॉर्टेंस है वहीं पे बात करेंगे, जहां इंपॉर्टेंस नहीं है उस चीज को छेड़ने की जरूरत नहीं है। और मैं आपसे ये सोच रहा हूं कि भाई चीजों को मतलब छोड़ देना इज बेटर देन टू कंप्लेन अबाउट देम, क्योंकि रॉ का जो आज का शो था इतना ज्यादा बकवास था। मतलब मैं कहूंगा सिर्फ स्टार्टिंग और एंड को छोड़ के मेरे को नहीं लगता कि शो में कुछ भी खास था। एक अलेक्सा ब्लिस और आस्का वाली सेगमेंट मुझे पसंद आई और उसके अलावा पूरा शो डल था। यानी कि 3 घंटे के शो में से 30 मिनट ऐसे थे जो कि वर्थ वॉचिंग थे, और उसके अलावा अगर आपने कुछ नहीं भी देखा तो आपने कुछ मिस नहीं करा। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ टुडेज मंडे नाइट रॉ। हम स्टार्ट करते हैं। प्रोबब्ली इस शो की वन ऑफ द बेस्ट चीज सीधा हमें देखने को मिली रैंडी ऑर्टन, और उन्होंने एक मास्क पहना हुआ है। क्लियरली उनका चेहरा जल चुका है, हमें देखने को मिलता है। और वो यहाँ पे कहते हैं कि भाई मैं सो नहीं पाया हूं इतने दिनों से, क्योंकि जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूं मुझे वो फायरबॉल दिखती है मेरे चेहरे की तरफ आती हुई। और वो कहते हैं कि ये मास्क मैं पहनता हूं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे गाइस बेसिकली वो कहते हैं कि मैं अलेक्सा ब्लिस को ब्लेम नहीं करता, मैं द फील्ड को ब्लेम करता हूं, क्योंकि उसकी वजह से ये सब हुआ है। मैंने उसको जलाया था, उसकी वजह से ये सब अलेक्सा ने मेरे साथ करा है। और वो कहते हैं कि सारे लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मेरी इस इंजरी की वजह से या फिर मेरी इस हालत की वजह से मैं रॉयल रंबल मैच से बाहर हो जाऊंगा और मैं उसमें पार्ट नहीं ले पाऊंगा। और वो यहाँ पे हमें फुटेज भी दिखाते हैं कि किस तरीके से वो पहले 2 बार रॉयल रंबल को जीत चुके हैं। और वो कहते हैं भाई देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं रॉयल रंबल का पार्ट बनूंगा, आई विल विन द रॉयल रंबल एंड आई विल चैलेंज द फील्ड एट रेसलमेनिया। और ये उन्होंने चीज बोली यहाँ पे। तो रैंडी ऑर्टन गाइस इस समय फोकस लग रहे हैं, जबकि उनकी हालत बिल्कुल सही नहीं है और वो किसी तरीके से अपने आप को जो है वो सही रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो फील्ड का सामना कर सकें। और एंड में यहाँ पे वो एक माचिस जलाते हैं और फूंक के उसे बुझा देते हैं, और इस तरीके से सेगमेंट यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो ये काफी अच्छी चीज थी। काफी स्लो तरीके से ऑर्टन ने यहाँ पे प्रोमो को डिलीवर करा, और जिस तरीके से इसको फिल्म करा गया था वो भी मुझे काफी पसंद आया। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है शार्लेट का मैच अगेंस्ट पेटन रॉयस। और यहाँ पे मैं कहूंगा कि डिटेल में आज जाने का कोई भी फायदा नहीं है किसी चीज में, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी खास नहीं था। तो यहाँ पे शार्लेट जीत गई। मैच के बीच में रिक फ्लेयर और लेसी एवंस आते हैं रैंप पे। शार्लेट उनको कहती है तुम रिंग साइड आके तो देखो, लेकिन वो कभी आते नहीं, और शार्लेट यहाँ पे इस मैच को जीत जाती हैं। इसके बाद जेवियर वुड्स का मैच होता है मेस के साथ गाइस, रेट्रिब्यूशन के जो है, और यहाँ पे उन्होंने हरा दिया है एक बार फिर से जेवियर वुड्स को। जेवियर काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे लड़ रहे थे, लेकिन रेट्रिब्यूशन नंबर्स गेम खेल रही थी, रिंग साइड पे सराउंड करके डिस्ट्रैक्शंस दे रहे थे, जिसकी वजह से मेस यहाँ पे जीत गए हैं। इसके बाद एक सेगमेंट देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छी सेगमेंट थी, अलेक्सा ब्लिस और आस्का के बीच में। दिस वाज द अलेक्सास प्लेग्राउंड। और मैं कहूंगा भाई कि आस्का की भी तारीफ हमें करनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे आके सेगमेंट में मतलब अपने आप को भी मैनेज करा। एक तो वो जापानीज है और उनको इंग्लिश उतनी अच्छी से आती नहीं है, लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि वो पूरे मजे ले रही थी, और उनके मजे देख के हमको मजा आता है। काफी एंटरटेन यहाँ पे आस्का कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अलेक्सा के साथ खेलना चाहती हैं, वो उनसे डर नहीं रही। और अलेक्सा पूरे प्रोमो में गाइस अपने साथ वाली जो सीट होती है झूले पे, ऐसा लगता है कि वहां पे फील्ड बैठा हुआ उनके लिए, और वो उनसे बात करती है, हमें कुछ नहीं दिख रहा, और वो आस्का को भी मना कर देती है वहां पे बैठने से। तो इस सेगमेंट में अलेक्सा ने अपनी एंट्री अनाउंस कर दी है फॉर द रॉयल रंबल मैच, और साथ के साथ वो कहती है आस्का अगर मैं उस मैच को जीत गई तो हम दोनों का मैच हो सकता है एट रेसलमेनिया। और आस्का कहती है डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मुझे भी उस चीज का इंतजार है। और आस्का यहाँ पे कहते हैं भाई मेरा म्यूजिक बजाओ, हम डांस करेंगे। अलेक्सा बिल्कुल चीख के कहती है स्टॉप इट, उनको बिल्कुल ये चीज पसंद नहीं आती। और यहाँ पे पूरा प्रोमो ट्विस्ट हो जाता है, क्योंकि वो एकदम से इविल वाले अपने गिमिक में वापस आ जाती हैं, और आस्का यहाँ से रिंग से चली जाती हैं, और ये गाइस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एंटरटेनिंग सेगमेंट थी। अलेक्सा ब्लिस की परफॉर्मेंस एक बार फिर से आउटस्टैंडिंग है, जिस तरीके से वो ये रोल प्ले कर रही हैं पूरी रॉ के ऊपर। अगर हम अलेक्सा ब्लिस और रैंडी ऑर्टन को हटा दें तो आई डोंट थिंक कि रॉ का कुछ भी बचता है। तो ये चीज गाइस डेफिनेटली अच्छी थी। इसके बाद शेना बेजलर का मैच होता है मैंडी रोज के साथ, जो कि वो जीत जाती हैं। मैच के बाद नाया जैक्स के साथ वो भैंस रही होती है रिंग साइड पे, और यहाँ पे बेसिकली गाइस डेना ब्रुक आके इनको पीछे से अटैक करती हैं, ये हमें देखने को मिला। इसके बाद रिकोशे का मैच होता है एजे स्टाइल्स के साथ, और एक बार फिर से एडम पीएस ने यहाँ पे रिकोशे को बोला कि मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देता हूं टू क्वालिफाई फॉर द रॉयल रंबल मैच। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूं कि अभी लिटरली कुछ समय पहले अलेक्सा ब्लिस ने बोला कि मैं अपने आप को डिक्लेयर कर रही हूं रॉयल रंबल मैच में।
एडम पियर्स को खुद नहीं समझ आ रहा क्या रूल्स हैं, लेकिन रिकोशे को यहाँ पे मौका मिला, वो एजे स्टाइल्स से हार गए। और इस पूरे मैच में मैं कहूंगा भाई जो एंडिंग थी इतनी कमाल की थी, क्योंकि रिकोशे एक स्प्रिंग बोर्ड मूव लगाते हैं, एजे स्टाइल्स उनको हवा में कैच करते हैं, एक स्टाइल्स क्लैश के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे उन्हें पिन कर देते हैं। तो रिकोशे और साथ के साथ ड्रू गुलाक के दो बंदे हैं जो केटरिंग में बैठेंगे रॉयल रंबल में, और शायद उनका कोई मैच हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद डर्ट शीट की सेगमेंट होती है गाइस, मिज और जॉन मॉरिसन के साथ। काफी लोग कह रहे थे उनको पसंद आई, एडवर्टाइज करा जा रहा था गोल्डबर्ग और ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन आ गए यहाँ पे गिलबर्ग और एक ऐसा इंसान जो कि ड्रू मैकिंटायर बना हुआ था। उसके बारे में तो भाई हम जितनी कम बात करें उतना ही बढ़िया है, क्योंकि उसने कपड़े भी अपने सही से नहीं पहने। उल्टा मैं तो ये सोच रहा था जो उन्होंने नीचे पहन रखा था अगर गलती से वो गिर जाता तो आज मंडे नाइट रॉ की जो है वो बहुत ही गंदी बेइज्जती हो सकती थी। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली। मिस बेसिकली बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि कौन जीतने वाला है रॉयल रंबल के अंदर। गिलबर्ग अपनी एक्टिंग करे जा रहे हैं, एक ही मूव करे जा रहे हैं। कुछ पार्ट्स यहाँ पे फनी थे, लेकिन काफी मुझे तो भाई हर जगह क्रिंज भी हो रही थी। कुछ लोग कह रहे हैं ऑसम सेगमेंट थी, तो ऑसम तो मैं बिल्कुल भी इसको किसी एंगल से नहीं कह सकता, लेकिन एक ठीक सेगमेंट थी यहाँ पे हमें देखने को मिली। और एंड में मिस कहते हैं सोचो भाई क्या होने वाला है, रॉयल रंबल में ड्रू भी हारेगा, गोल्डबर्ग भी हारेगा, क्योंकि मैं मिस्टर मनी इन द बैंक हूं, मैं कैश इन करूंगा एंड आई विल बिकम द न्यू WWE चैंपियन। और ये बेसिकली इस पूरी चीज का गाइस पॉइंट था। तो यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर की तरफ से भी हमें आज एक प्रोमो सुनने को मिला, जहां पे उन्होंने बताया कि वो गोल्डबर्ग को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अपने टाइटल जब वो डिफेंड करते हैं तो कोई उन्हें नहीं रोक सकता। ये चीज उन्होंने पहले भी प्रूव करी है, और यही सेम चीज वो रॉयल रंबल में भी करेंगे जब वो गोल्डबर्ग को अपने मैच में हराएंगे। और उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट वीक वो वापस आने वाले हैं रॉ के ऊपर। सो दिस इज इंटरेस्टिंग, ड्रू मैकिंटायर विल बी बैक नेक्स्ट वीक ऑन मंडे नाइट रॉ। इसके बाद गाइस द हर्ट बिजनेस का मैच होता है लूचा हाउस पार्टी और रिडल के साथ। और यहाँ पे बेसिकली मैं कहूंगा कि मैच इतना लंबा नहीं था, तो कुछ खास इंटरेस्ट मेरा नहीं था। और ऊपर से लूचा हाउस पार्टी को रिडल के साथ मिला दिया है, कुछ मतलब इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। बेसिकली मैच ठीक ठाक था। हर्ट बिजनेस की अभी भी आपस में थोड़ी बहस चल रही है सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन के बीच में। तो बॉबी लैशली टैग इन करते हैं, वो स्पीयर लगाते हैं ग्रैंड मेटालिक को, उसके बाद अपना वो लगाते हैं हर्ट लॉक और यहाँ पे उन्हें टैप आउट करा देते हैं। मैच के बाद रिडल आते हैं और वो एक शॉट लेते हैं लैशली के ऊपर, और काइंड ऑफ थोड़ा सा रिवेंज उनको मिला, लेकिन पूरा नहीं। और यहाँ पे रिडल ने अपने पैर पे पट्टी बांधी हुई थी, क्योंकि बैक स्टेज लैशली ने उनको अटैक कर दिया था उनके पैर पे। तो ये हमें देखने को मिला गाइस, कुछ खास प्रोग्रेशन नहीं था यहाँ पे, और बेसिकली 6 मैन टैग टीम मैच हर्ट बिजनेस जीती। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है जेफ हार्डी का मैच जैक्सन राइकर के साथ। एक बार फिर से मतलब बिल्कुल ही स्टेल, मैं कहूंगा बोरिंग, नो इंटरेस्ट। और यहाँ पे जैक्सन राइकर जो है वो हार जाते हैं डीक्यू से, क्योंकि इलायस यहाँ पे मदद करने की कोशिश करते हैं, हार्डी को मारते हैं, लेकिन रेफरी देख लेता है, वो बेल के लिए कॉल करता है। तो राइकर यहाँ पे बेसिकली बहसने लग जाते हैं इलायस से कि मैंने तुम्हें बोला था मेरी हेल्प मत करना, तो तुम ये क्या कर रहे हो। तो ये बहस रहे होते हैं, जेफ हार्डी ट्राई करते हैं इन पे अटैक करने की, लेकिन जैक्सन राइकर गेट्स दी अपर हैंड और वो यहाँ पे जेफ को नीचे गिरा देते हैं। आई डोंट नो जेफ के साथ क्या चल रहा है, क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं जैक्सन राइकर को देखने के लिए? क्या आपको लगता है कि जैक्सन राइकर में वो पोटेंशियल है कि उनको अगर पुश मिलता है तो वो आगे जा सकते हैं? मुझे नहीं लगता कुछ खास ऐसा होने वाला है गाइस, लेकिन आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं। और फाइनली इस शो के मेन इवेंट में जो मैच हमें देखने को मिला, अलेक्सा ब्लिस अगेंस्ट आस्का, जो इस शो की अगली अच्छी चीज थी। तो प्रोबब्ली तीसरी अच्छी चीज थी ऑर्टन और अलेक्सा आस्का की सेगमेंट के बाद। तो यहाँ पे मैच गाइस एक नॉर्मल मैच था, ये आपस में लड़ रहे हैं, अलेक्सा अपने खुश वाले गिमिक में है। ये मैच एकदम से स्विच होता है, लाइट्स ऑफ होकर वापस आती है और अलेक्सा के कपड़े चेंज है, उनकी लिपस्टिक ब्लैक हो चुकी है और वो बिल्कुल अपने इविल वाले गिमिक में स्विच कर गई। उन्होंने कई सारे मूव लगाए यहाँ पे अलेक्सा के ऊपर, लेकिन उनको कुछ हो ही नहीं रहा। और एंड में अलेक्सा ने यहाँ पे सिस्टर एबिगेल लगा के गाइस आस्का को कर दिया है पिन, एंड शी हैज पिन्ड हर क्लीन, यानी कि द रॉ वुमेन्स चैंपियन। तो मुझे लगता है कि अब अलेक्सा ब्लिस भी ऑटोमेटिकली एक फेवरेट बन गई है टू विन द रॉयल रंबल मैच। तो डेफिनेटली ये भी होने का चांस है कि फील्ड भी रॉयल रंबल जीत जाए, अलेक्सा भी रॉयल रंबल जीत जाए और रेसलमेनिया तक दोनों चैंपियंस बन जाए। क्या पता ऐसा हमें देखने को मिले। लेकिन गाइज आज की रॉ जो थी, एंडिंग जबकि अच्छी थी, अलेक्सा एंड में रिंग के बीच में आके खड़ी होती हैं, फिर से पूरे इफेक्ट्स आते हैं और वो वापस अपने खुश वाले गिमिक में आ जाती हैं और ये रॉ ऑफ द ईयर चली जाती है। तो ये चीज मुझे पसंद आई डेफिनेटली। 3 चीजें अच्छी, ऑलमोस्ट 30 मिनट की रॉ अच्छी थी, बाकी 2.5 घंटे एवं ही थे। तो हम कह सकते हैं कि आज की मंडे नाइट रॉ वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट और हम हर चीज में इंप्रूवमेंट देखना चाहेंगे। तो गाइस ये था आपका रॉ का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।